प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों डरे हुए हैं। रावण का भी राज रहा, हिटलर का भी राज रहा और उनने दमन किया। जो मोदी जी हैं उनको मैच करके जरूर बताया जा सकता है कि आसाराम बाबू जैसे दिखते हैं। इस यात्रा की पॉजिटिविटी क्या है, कभी मीडिया ने बताई? जो मीडिया आज नहीं बोल रही, कल वही राहुल गांधी की माला जपेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम अभी उज्जैन में खड़ा हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कई दिनों से, मैं अगर आपको बताऊं तो खबरें दिखाता हुआ नजर आ रहा था आपको डायरेक्ट स्टूडियो से, लेकिन अब लाइव में आपको दिखाना चाहूंगा। आज भारत जोड़ो यात्रा में मौजूद हूं। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पर जो गिनती है लोगों की, जिस तरीके से लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, सीटें लगातार यहाँ पर भरती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी राहुल गांधी आए नहीं है, अभी स्पीच नहीं दी है। ऐसे में क्या मान लिया जाएगा कि 2024 में इस बार सत्ता परिवर्तन होने वाला है? एक तरफ अगर बात की जाए मेन स्ट्रीम मीडिया की, लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। सबसे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है। सर, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं एज अ कांग्रेस वर्कर या फिर आज देखने आए राहुल? आज आए राहुल गांधी की सभा में शामिल होने। इस तरीके से देख रहे हैं आप अभी, जिस तरीके से अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए, क्या समर्थन 2024 में मिल पाएगा पूरी तरीके से कांग्रेस? 101% मिलेगा 2024 में और जबरदस्त बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री, क्योंकि अभी कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता में भी नहीं है, अपोजिशन भी नहीं कर। ये एक लहर चली है भारत जोड़ो यात्रा से और निश्चित रूप से भारत का प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी बनेंगे और अभी जो आने वाले चुनाव है उन सभी चुनावों में कांग्रेस जीतेगी। ये तो आप कांग्रेसी वाली बात कर रहे हैं कि आपने कांग्रेस वाली पूरी बात रख दी कि राहुल गांधी को बनना ही बनना है, लेकिन अगर आज की स्थिति की बात कर ली जाए, सिर्फ 2 राज्यों में सीमित है कांग्रेस, ये आपको भी पता होगा। निश्चित आज 2 राज्यों में है, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं, ये जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी, गुजरात में आप कांग्रेस प्रदर्शन नहीं कर रही है, हिमाचल प्रदेश में अगर प्रियंका गांधी एक्टिव है, राहुल गांधी जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इल्जाम ये लग रहा है कि राहुल गांधी इस समय मैदान में नहीं कूद रहे। नहीं, राहुल गांधी इससे बढ़िया मैदान में और कैसे कूदेंगे? पूरे 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा अगर जो नेता कर रहा हो, उसके बारे में अगर इस प्रकार का शब्द अगर मीडिया कहता है तो ये बेईमानी होगी। नहीं, ये तो अपोजिशन कहता हुआ दिखाई दे रहा है ना। नहीं, अपोजिशन का काम ही है झूठ बोलना और झूठ फैलाना, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की भावनाओं को राहुल गांधी पैदल चल के गांव-गांव, शहर और प्रदेश में घूम रहे हैं, इससे बढ़िया लोगों के मन की बात और कैसे समझी जाएगी? और उसी बात के आधार पर आज पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल बना हुआ, जबकि मीडिया इस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट नहीं कर रही। मीडिया नहीं कर रही, आपको लगता है? बिल्कुल मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जो फ्रंट लाइन की जो मीडिया है, वो हमेशा राहुल गांधी को बदनाम करने की और यात्रा में क्या कमी है उसको निकालने का प्रयास करना। इस यात्रा की पॉजिटिविटी क्या है, कभी मीडिया ने बताई? तो मेरा ये कहना है कि जो देश में आज जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे जनता उसको समझ चुकी है और निश्चित तौर से अब माहौल बदल रहा है और परिवर्तन की बहार है। ऐसे में मीडिया, आपने जैसा कहा कि मीडिया साथ नहीं दे रही है, मीडिया अगर आपके साथ नहीं है, आपके साथ वो ताकतें नहीं है, ईडी और सीबीआई की आपके ऊपर जांच बैठती रहती है, दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कांग्रेस करते हुए नजर आती है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता है, कैसे आप अपनी आवाज जनता तक ले जाएंगे? रावण का भी राज रहा, हिटलर का भी राज रहा और उनने दमन किया, उसके बाद उनका भी अंत हुआ। तो अंत तो निश्चित अहंकार का होना है और एक दिन आप देखोगे, जो मीडिया आज नहीं बोल रही, कल वही राहुल गांधी की माला जपेंगे और इस देश में परिवर्तन की बहार चालू हो गई है। मीडिया आपके खिलाफ है तो आप लोग गलत बोल रहे हो, आपके साथ कल आ जाएगी तो सही हो जाएगी? नहीं, मीडिया पूरी तरह दबाव में है और मीडिया प्रेशर में है, इसलिए मीडिया साथ नहीं दे रही है। जिस दिन राहुल गांधी सत्ता में बैठेंगे, कांग्रेस सत्ता में आएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी वो। तो मतलब सत्ता के साथ मीडिया चलती है, कहने की बात? ये अब चल रही है, पहले नहीं होता था। कांग्रेस के शासन में कभी मीडिया को दबाया नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश की मीडिया मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बोल रही थी, उनके घर कभी ईडी और सीडी नहीं भेजी। आज हिटलर शाही चल रही है और आज जनता को ईमानदार नेता को दबाया जा रहा है और राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, इसलिए सीडी और ईडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। गांधी के ऊपर लगातार सवाल पे सवाल उठते रहते हैं, कभी मीडिया सवाल उठाती, कभी बीजेपी उठाती। बीजेपी टी शर्ट से लेके जूते से लेके कहाँ सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और अब दाढ़ी पे सवाल उठ गया है कि दाढ़ी जो है
उनको आपने पता ही होगा सद्दाम हुसैन से मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसी दिखती है सृष्टि। अब भाजपा और मीडिया ये दोनों मिले हुए हैं और इनकी दृष्टि जो है वो इनके दिमाग में बिल्कुल ऐसा भरा हुआ है कि भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और उनकी दृष्टि में जो भरा वही दिखेगा उनको, अच्छाई उनको नहीं दिखती है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने का पूरा देश में काम कर रहे हैं, तो उनको दिखेगा ही वही, इसके अलावा कुछ नहीं दिख सकता है। ऐसे तो मोदी जी भी आसाराम बापू जैसे दिखते हैं। आज मोदी जी जिस लुक में चल रहे हैं वो भी तो आसाराम बापू जैसा है। आसाराम बापू में क्या, लेकिन सद्दाम हुसैन कौन? सद्दाम हुसैन जो इराक के, अरे वो इराक का था, हमें उससे क्या मतलब? क्या काफी लोगों को दाढ़ी रखना कोई वो नहीं है क्या? आप बताओ राहुल गांधी जी को देख के कौन से वो सद्दाम किस तरीके से देखते हैं हाँ, जब लेकिन जो मोदी जी हैं उनको मैच करके जरूर बताया जा सकता है कि आसाराम बापू जैसे दिखते हैं। ये भी तो राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई रोज सवाल उठते हैं जब भी वो यात्रा में चलते सवाल नहीं है, यात्रा में चल रहे हैं क्योंकि वो जितना कदम चल रहा है ना उतनी बीजेपी धसती जा रही है नीचे, लग रहा ये है। बौखलाहट है उनकी। तो बीजेपी तो कह रही है इस बार और ताकत से हम सामने आएंगे और ज्यादा बीजेपी ये कह रही है कि और पैसा खर्च करेंगे हम और जनता का टैक्स का पैसा और उड़ाएंगे, वो ये कह रही है, वो ये नहीं कह रही। गरीब इंसान है वो तो कहते हैं मैं झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अरे 10 लाख का सूट पहन के कौन सा झोला उठाते हैं ये तो बताए। हाँ दे दिया। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी पूरी तरह डरी हुई है। अब वो शाम दाम दंड का उपयोग करके ने इस भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के सवाल उठा रही है। पूरी की पूरी डरी हुई है बीजेपी और प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों डरे हुए हैं कि इससे कैसे निपटा जाए। कहा जा रहा है भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी। जो भारत तोड़ता है, जिसने भारत तोड़ने का काम किया वही तो ऐसे प्रश्न करेगा। जिसने शुरू से भारत जोड़ा है, जिसने भारत को आजाद करा है, वो तो ऐसे सोच ही नहीं सकता है। जिसके दिमाग में भारत तोड़ने की बात आती है ना, वही ऐसे सवाल उठाता है, दूसरे नहीं उठा सकते। 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, आपने आज़ादी की बात कर दी तो मेरे दिमाग में आ गया सवाल। बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कहा था हिस्ट्री बदली गई है, जो इतिहास है उसे बदलने की कोशिश की गई है। वो प्रयास वो अब कर रहे हैं। जो इतिहास है ना उसको बदलने, उनको इतिहास बदलने का प्रयास मोदी जी अब कर रहे हैं। पहले इतिहास नहीं, पहले तो वास्तविक इतिहास पढ़ाया जा रहा था, अब उनके हिसाब से इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास के साथ संविधान बदलने का भी प्रयास कर रहे हो। सावरकर जी के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया गया, मुगलों के बारे में पढ़ाया गया, खाली ऐसी कई बातें। सावरकर जी के लिए अच्छा नहीं पढ़ाया गया, जो जेल में बैठ के 10-10 बार माफीनामा लिखते थे उनके बाद। हाँ 6 बार तो उनके, अरे तो 6 बार भी हो मतलब वो एक कॉन्स्टिट्यूट हो गई। अब जो माफीनामा लिख रहे हैं उनके बारे में हम पढ़े, क्यों पढ़े भाई? राजनाथ सिंह कहते हैं कि नहीं, हमने जो पढ़ा है ना, हमने ये पढ़ा है कि नेहरू जी जो कि इनके पूर्वज हैं, उन्होंने अपना त्याग बलिदान किया, उनके पास क्या कमी थी, फिर भी उन्होंने जेल में बिताए। इनकी दादी जो कि उसका नाम क्या है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, जो एक त्याग और तपस्या की मूर्ति थी, उन्होंने देश के लिए अपनी छाती पे गोलियां खाई, ये उस दादी का फल है, उस पिता का त्याग है जिसने अपने शरीर की, अपने आप की परवाह नहीं की। आज मोदी जी को कोई कह देता है ना कि यहाँ पे आज तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मोदी जी वहाँ कैंसिल कर देते हैं। ये कहने के बाद भी राजीव गांधी जी उसमें गए और लोगों से मिले और उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। आपने ये कहा तो मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी ये भी कहती रहती है एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस। कौन कह रहा है परिवार? आज आप देखिए हमारा निष्पक्ष राष्ट्रीय चुनाव हुआ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, नहीं चुने गए क्या? और ये यहाँ परिवारवाद तो जेपी नड्डा जी को दोबारा से क्यों बना दिया? फिर उसमें इलेक्शन कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? बीजेपी जब परिवारवाद की बात करती है तो मैं कहता हूँ हाँ एक परिवार की पार्टी है, क्योंकि भारत गांधी परिवार का एक परिवार है और परिवार की पार्टी है, क्योंकि पूरे भारत को गांधी परिवार अपना परिवार समझता है। और अगर पूरा हिंदुस्तान एक परिवार है तो हाँ है ये कांग्रेस एक परिवार की पार्टी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।